हेलो फ्रेंड्स, स्पीड ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 24 से 31 जनवरी वीकली टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे जो भी वीडियोज़ हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह को कितने हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है? ऑप्शन ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 2। ठीक है, 2 हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है। भारत ने हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह को 2 हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है। ठीक है, और भारत के इस कदम से बंदरगाह को बिना बाधा के माल चढ़ाने और उतारने में मदद मिलेगी और जो माल का प्रबंधन कार्य है उसमें भी तेजी आएगी। ठीक है, और जो ये चाबहार बंदरगाह है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है दक्षिण पूर्वी ईरान में। कहाँ पे? दक्षिण पूर्वी ईरान में। ठीक है, और ये जो चाबहार बंदरगाह है ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्न में से कितने बच्चों को चयनित किया गया है? ऑप्शन ए है 22, बी है 42, सी है 32 और डी है 12। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 32। ठीक है, 32 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 के लिए चयनित किया गया है। ठीक है, और बच्चों को यह पुरस्कार नवाचार, खेल, कला, संस्कृति, बहादुरी और समाज सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 25 जनवरी, बी है 12 मार्च, सी है 10 अगस्त और डी है 18 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 25 जनवरी को। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये किसके लिए मनाया जाता है, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करना। और पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया था? तो पहली बार मनाया गया था 25 जनवरी 2011 को। 25 जनवरी 2011 को पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है बिहार, बी है पंजाब, सी है राजस्थान और डी है मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश ने। ठीक है, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत लॉन्च की है। वो जो पंख है, पंख, इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे इसका मतलब है, पी से बनता है यहाँ पे सुरक्षा। ठीक है, ए से है यहाँ पे जागरूकता और एन से है यहाँ पे पोषण और के से बनता है यहाँ पे शान और एच से है हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियम लीग यानी कि आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के किस दिग्गज बल्लेबाज को अपना क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है कुमार संगकारा, बी है कुशल मेंडिस, सी है थरंगा पारानविताना और डी है दिनेश चांदिमल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कुमार संगकारा। ठीक है, कुमार संगकारा को आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल्स ने बल्लेबाज, ये जो कुमार संगकारा है को अपना क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है। ठीक है, जो कुमार संगकारा है ये श्रीलंका टीम को प्रतिनिधित्व करते थे, यानी कि वह उसके कप्तान थे। और बात करें अगर श्रीलंका तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे और मुद्रा है वहाँ की श्रीलंकाई रुपया। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान की है? Z+ सुरक्षा। ऑप्शन ए है पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई, बी है पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुल, सी है
पूर्व न्यायाधीश दीपक मिश्रा और डी है पूर्व न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई को। ठीक है, केंद्र सरकार ने हाल ही में पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई को Z+ सुरक्षा प्रदान की है। ठीक है, Z+ सुरक्षा। और जो रंजन गोगोई थे ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस थे? तो ये थे 46वें नंबर के, 46वें नंबर के ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ठीक है, और 47वें नंबर के कौन है? तो 47वें नंबर के हैं श्री शरद अरविंद सिंह बोबड़े, श्री शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, ये है 47वें जो कि वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, अब बात करते हैं Z+ सुरक्षा की। Z+ सुरक्षा में टोटल 36 जवान होते हैं। ठीक है, टोटल कितने होते हैं? 36 जवान। इसमें 10 से ज़्यादा होते हैं NSG कमांडोज, 10 से ज़्यादा होते हैं NSG कमांडोज। और उसके साथ साथ कौन होते हैं? तो उसके साथ होते हैं दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस के जवान, ITBP के जवान, या फिर CRPF के जवान। ठीक है, जो CRPF के कमांडोज हैं और राज्य पुलिसकर्मी है वो इसमें शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए है योशिहिको नोदा, बी है योशिहाइड सुगा, सी है शिंजो आबे और डी है युकियो हतोयामा। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शिंजो आबे को। ठीक है, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जापान के शिंजो आबे, उनको भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। ठीक है, शिंजो आबे को। और वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो जापान में है प्रधानमंत्री हैं अब फिलहाल योशिहिडो सुगा, योशिहिडो सुगा, ये अब फिलहाल जापान के प्रधानमंत्री हैं। और जापान की राजधानी है टोक्यो। ठीक है, और मुद्रा है वहाँ की जापानी येन, जापानी येन। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए है 10.5%, बी है 11.5%, सी है 13.5% और डी है 9.5%। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 11.5%। ठीक है, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन्होंने वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 11.5 रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, और जो IMF है, IMF, इसमें कितने देश शामिल हैं? तो इसमें है 190 देश। ठीक है, इसमें 190 देश शामिल है। और डायरेक्टर कौन है इसके? तो डायरेक्टर है IMF के, डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जर्गिएवा, क्रिस्टलिना जर्गिएवा। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC यानी कि USA में, वाशिंगटन DC में। और फॉर्मेशन है यहाँ पे, यानी कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी जुलाई 1944 को, जुलाई 1944 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में बाइडेन प्रशासन में ने निम्न में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है तारक शाह, बी है तान्या दास, सी है नारायण सुब्रमण्यम और डी है सुची तलाती। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तारक शाह को। ठीक है, अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने तारक शाह जो कि भारतवंशी हैं उनको चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है। ठीक है, और ये जो तारक शाह है ये इस पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय मूल के अमेरिकी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, शगुन किस भारतीय राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की एक प्रमुख योजना है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है उत्तर प्रदेश, सी है बिहार और डी है पंजाब। तो इसका राइट आंसर है,
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पंजाब। ठीक है, जो शगुन है, जो ये योजना है शगुन, ये है पंजाब राज्य की। ठीक है, इसमें पंजाब सरकार ने श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए अनुदान को, जो पहले 31,000 होता था, अब उसको बढ़ाकर 51,000 कर दिया है। ठीक है, पहले 31,000 था, अब कितना कर दिया है, 51,000 रुपये कर दिया है। और इसका उद्देश्य है बाल विवाह को रोकना। ठीक है, पंजाब की सीएम कौन है, सीएम, तो सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक है, और गवर्नर कौन है, गवर्नर यानी कि राज्यपाल, तो राज्यपाल है वहाँ के विजेंद्रपाल सिंह बदनौर। ठीक है, विजेंद्रपाल सिंह बदनौर वहाँ के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बनी है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है तेलंगाना, सी है राजस्थान और डी है कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। ठीक है, राजस्थान की पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बनी है। ठीक है, राजस्थान की सीएम कौन है, तो सीएम है अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। ठीक है, और गवर्नर है वहाँ के गवर्नर, तो गवर्नर है कलराज मिश्र, कलराज मिश्र। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने फिटनेस उपकरण बनाने वाली कंपनी फिटबिट का अधिग्रहण किया है? ऑप्शन ए है गूगल, बी है फेसबुक, सी है मंत्र और डी है अमेजन। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गूगल ने। ठीक है, गूगल कंपनी ने फिटनेस उपकरण बनाने वाली कंपनी फिटबिट का अधिग्रहण कर लिया है। ठीक है, फिटबिट, जो फिटबिट है यह एक अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक्स और फिटनेस कंपनी है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को में, जो कि कैलिफोर्निया में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। ठीक है, और गूगल सीईओ कौन है, गूगल सीईओ, तो गूगल सीईओ है सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी है झारखंड, सी है मेघालय और डी है सिक्किम। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मेघालय में। ठीक है, कहाँ पे, मेघालय में। भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया है मेघालय में। ठीक है, मेघालय के मुख्यमंत्री है कानराड, कौन है, कानराड के सगमाने, कानराड के सगमाने। ठीक है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था, कब किया था, 22 जनवरी को, 22 जनवरी को मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं कानराड के सगमने, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन है, सृष्टि गोस्वामी किस राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, बी है उत्तराखंड, सी है हरियाणा और डी है तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। ठीक है, सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी है। ठीक है, ये कहाँ से है, जो सृष्टि गोस्वामी है ये है हरिद्वार की, कहाँ की, हरिद्वार की। ठीक है, और 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर इन्हें उत्तराखंड में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? ऑप्शन ए है स्पेसएक्स, बी है नासा, सी है इसरो और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्पेस एक्स। ठीक है, स्पेस एक्स कंपनी ने एक ही रॉकेट से 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और ये पहले किसके पास था ये विश्व रिकॉर्ड? तो इससे पहले इसरो ने 104 उपग्रह, एक ही रॉकेट से 104 उपग्रह छोड़कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया था। लेकिन अब स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट से 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। ठीक है, जो स्पेस एक्स कंपनी है, जो ये कंपनी है, ये कहाँ से है? ये एक अमेरिकी एरोस्पेस और अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी है। ठीक है, इसके फाउंडर कौन है? तो इसके फाउंडर हैं
एलोन मस्क। कौन है? एलोन मस्क, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 6 मई 2002 को। कब हुई थी? 6 मई 2002 को। और इसका जो हेडक्वार्टर वो है हाउथ्रॉन कैलिफोर्निया में। हाउथ्रॉन कैलिफोर्निया यानी कि यूएस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक यात्री वाहनों में जीपीएस और पैनिक बटन अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश और डी है छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने सार्वजनिक यात्री वाहनों में जीपीएस और पैनिक बटन अनिवार्य कर दिया है, ठीक है। जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? जीपीएस, तो जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। यह एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी चीज़ की लोकेशन पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जो जीपीएस है। इस सिस्टम की जो ये जीपीएस सिस्टम है, इसको सबसे पहले अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने 1960 में बनाया था, ठीक है। सबसे पहले किसने यूज किया था? अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने। अगला क्वेश्चन है, जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से किस स्थान पर रखा गया है? ऑप्शन ए है 7वें, बी है 5वें, सी है 10वें और डी है 11वें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 7वें स्थान पर। जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को रखा गया है 7वें स्थान पर, ठीक है। और पहले स्थान पर कौन रहा है? तो पहले स्थान पर रहा है अफ्रीकी देश मोजाम्बिक, ठीक है। कौन सा? मोजाम्बिक। और दूसरे स्थान पर रहा है जिम्बाब्वे। और तीसरे स्थान पर रहा है बहामास, ठीक है। और भारत रहा है यहाँ पे 7वें स्थान पर, ठीक है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत रहा है 7वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में आयुष्मान CAPF योजना शुरू की है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है सिक्किम, सी है महाराष्ट्र और डी है आसाम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आसाम में, ठीक है। किसमें? आसाम राज्य में। और जो CAPF है, CAPF इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ठीक है। और जो आयुष्मान CAPF है, ये योजना, इस योजना के तहत करीब 10 लाख CAPF के जवान और अधिकारी और उनके परिवार के लोग अस्पतालों में इलाज करवा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा ने दूसरा कार्यकाल जीता है? ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है बेल्जियम, सी है पुर्तगाल और डी है कनाडा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुर्तगाल, ठीक है। पुर्तगाल देश के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा ने दूसरा कार्यकाल जीता है। और जो पुर्तगाल है वो गणराज्य यूरोप खंड में स्थित है। जो पुर्तगाल गणराज्य है ये यूरोप खंड में स्थित है, ठीक है। और पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो राजधानी है इसकी लिस्बन, ठीक है। और मुद्रा है यहाँ की यूरो, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक रूप से 5वां सबसे मजबूत ब्रांड बन गया है? ऑप्शन ए है भारती एयरटेल, बी है रिलायंस जियो, सी है वोडाफोन आइडिया और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिलायंस जियो, ठीक है। रिलायंस जियो वैश्विक रूप से 5वां सबसे मजबूत ब्रांड बन गया है, ठीक है। जो रिलायंस जियो है इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है
मुकेश अंबानी, ठीक है, मुकेश अंबानी। और इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। कब हुई थी? 2007 में। रिलायंस जियो की स्थापना हुई थी 2007 में। मुख्यालय है इसका मुंबई में, ठीक है। कहाँ पे है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत किस देश को कोविशील्ड वैक्सीन भेजी? ऑप्शन ए है नेपाल, बी है भूटान, सी है श्रीलंका और डी है पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीलंका, ठीक है। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत श्रीलंका को कोविशील्ड वैक्सीन भेजी है, ठीक है, ठीक है। इस समझौते के अनुसार जो श्रीलंका के साथ भेजी है, भारत ने कोविशील्ड को 5 लाख खुराक श्रीलंका को अनुदान सहायता के रूप में दी है। कितनी दी है? 5 लाख। 5 लाख खुराक श्रीलंका को अनुदान सहायता के रूप में भेजी है। अगला क्वेश्चन है, 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है तेलंगाना, सी है उत्तर प्रदेश और डी है महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक, ठीक है। 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला पहला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक की सीएम कौन है? सीएम, तो सीएम है BS येदियुरप्पा, येदियुरप्पा, ठीक है। और जो गवर्नर है यहाँ के कर्नाटक के गवर्नर है वजुभाई वाला, वजुभाई वाला। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस मित्र देश के साथ पर्यावरण का वर्ष लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है रूस, सी है फ्रांस और डी है जापान। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस, ठीक है। भारत ने फ्रांस देश के साथ पर्यावरण का वर्ष लॉन्च किया है, ठीक है। इसका शुभारंभ पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किया गया है। भारत और फ्रांस मिलकर असम, राजस्थान और झारखंड में इन परियोजनाओं को शुरू करेंगे। कहाँ कहाँ पे? असम, राजस्थान और झारखंड, ठीक है। असम, राजस्थान और झारखंड में इन परियोजनाओं को शुरू करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2021 कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 25 जनवरी, बी है 28 जनवरी, सी है 30 जनवरी और डी है 26 जनवरी। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 26 जनवरी को। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया, ठीक है। और 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क यानी कि ICD, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है ICD, ठीक है, के रूप में मनाया गया, ठीक है। इसमें कस्टम अधिकारियों और एजेंसियों को सम्मानित करने के लिए नामित दिन है। जो ये ICD है 26 जनवरी को, ये कस्टम अधिकारियों और एजेंसियों को सम्मानित करने के लिए है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, बी है डेनमार्क, सी है ए और बी यानी कि न्यूजीलैंड और डेनमार्क और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए एंड बी यानी कि न्यूजीलैंड और डेनमार्क दोनों देश भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। यानी कि न्यूजीलैंड और डेनमार्क में सबसे कम भ्रष्टाचार है, ठीक है, सबसे कम भ्रष्टाचार। CPI की फुल फॉर्म क्या है? तो CPI की फुल फॉर्म है यहाँ पे, यानी कि जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो हमें ये सूचकांक देती है वो कौन देती है? CPI। इसकी फुल फॉर्म है कॉरपोरेशन परसेप्शन इंडेक्स। क्या है? कॉरपोरेशन परसेप्शन इंडेक्स, कॉरपोरेशन परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? CPI का मुख्यालय, तो CPI का मुख्यालय है बर्लिन में। कहाँ पे है? बर्लिन में, जो पड़ता है जर्मनी में, ठीक है, जो पड़ता है जर्मनी में। और भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान यहाँ पे रहा है 180 देशों में भारत का स्थान रहा है 86वां। 180 देशों में भारत का स्थान रहा है
86वां, ठीक है। और सबसे नीचे स्थान किसका रहा है? तो जो सबसे नीचे स्थान रहा है वो रहा है सोमालिया, सबसे नीचे रहा है सोमालिया, और सबसे नीचे दूसरे स्थान पर रहा है दक्षिण सूडान, दूसरे स्थान पर रहा है दक्षिण सूडान, ये सबसे नीचे रहे हैं। और भारत का स्थान रहा है 86वां। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक कहाँ संपन्न हुई है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, बी है टोक्यो, सी है दिसपुर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली, ठीक है। हाल ही में भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक हुई है नई दिल्ली में, ठीक है। इस बैठक में अध्यक्षता भारत और जापान के राजदूत ने की, ठीक है। भारत की तरफ से विदेश सचिव हर्षवर्धन, भारत की तरफ से कौन थे? हर्षवर्धन श्रृंगला, ठीक है, हर्षवर्धन श्रृंगला। और जापान की तरफ से थे सुजुकी सातोशी, इन दोनों के बीच संयुक्त बैठक हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य सरकार ने देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी है कर्नाटक, सी है उत्तर प्रदेश, और डी है सिक्किम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। सिक्किम के जो सीएम वो है योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है यहाँ के आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, बी है त्रिपुरा, सी है उत्तर प्रदेश, और डी है महाराष्ट्र, ठीक है, और डी है महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो झांकी है उसको प्रथम स्थान मिला है। उन्होंने राम मंदिर के जो ये झांकी है ये उन्होंने रखी थी और इसको पहला स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में MI इंडिया ने किसके साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है अमिताभ बच्चन, बी है सोनू सूद, सी है सलमान खान, और डी है रितेश देशमुख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सोनू सूद ने, ठीक है। सोनू सूद ने अपनी मां सरोज के नाम पर एक स्पेशल स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू की है, ठीक है। इसके तहत उन गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी जो अपनी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाते थे, ठीक है। तो MI इंडिया के साथ किसने पहल शुरू की है? तो वो की है सोनू सूद ने, ठीक है। शिक्षा हर हाथ, ये हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने IEA के साथ रणनीतिक साझेदारी के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है भारत, बी है पाकिस्तान, सी है ब्रिटेन, और डी है अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत, ठीक है। भारत देश ने IEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, IEA की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ रणनीतिक साझेदारी के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। और ये कब किए गए थे? तो ये किए गए थे 27 जनवरी 2021 को। 27 जनवरी 2021 को इसके साथ समझौता किया गया था। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें और जो भी आप लोगों के डाउट्स हो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।